शाहजहां के राज्याभिषेक का समय था। भारत के बड़े बड़े राजा उसके दरबार में नतमस्तक होने गए थे, लेकिन गढ़वाल के स्वाभिमानी राजा महिपति शाह राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हुए। शाहजहां तभी से महिपति शाह के प्रति द्वेष भाव रखने लगा। लगभग 1635 ईस्वी में जब महिपति शाह की मृत्यु हुई तो शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए शाही सेना तैयार करना शुरू किया। पिछले कई सालों से वो ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा में ही तो था। शाहजहां ने गढ़वाल के पड़ोसी सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश को अपनी ओर मिला लिया। कांगड़ा के फौजदार नजावत खां के नेतृत्व में शाहजहां ने एक संयुक्त सेना गढ़वाल की ओर भेजी, लेकिन उसे कहां पता था कि उसका पाला राजमाता कर्णावती से पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी मंच पर मैं कविता उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में न सिर्फ इस क्षेत्र का धार्मिक व पौराणिक महत्व है, बल्कि यहाँ रहने वाली वीरांगनाओं के कारण भी यह प्रदेश जाना जाता है। फिर चाहे वो तीलू रौतेली हो या फिर जिया रानी, उन्हीं में शामिल है एक नाम, एक वीरांगना का नाम जो कि नागकट्टी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की इस वीरांगना का नाम है गढ़वाल की रानी कर्णावती। आपने इतिहास में मेवाड़ की रानी कर्णावती और हुमायूं द्वारा एक रक्षा सूत्र का मान रखने के लिए बहादुर शाह पर युद्ध की घोषणा की कहानी तो सुनी होगी, मगर ये मेवाड़ की रानी कर्णावती की कहानी नहीं, बल्कि गढ़वाल की रानी कर्णावती की कहानी है, जिसने मुगलों को बेइज्जत करके अपनी सीमा से बाहर खदेड़ा था। महिपति शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल का शासन रानी कर्णावती ने अपने हाथों में लिया, क्योंकि महिपति शाह और रानी कर्णावती का पुत्र पृथ्वीपति शाह अभी केवल 7 वर्ष का था। सेनापति माधो सिंह भंडारी बूढ़े हो चुके थे, इसी कारण सेना की कमान रानी कर्णावती के हाथों में थी। निकोलस मनुची ने स्टोरिया डू मोगोर, ट्रेवेनियर ने ट्रेवल्स इन इंडिया में रानी कर्णावती और शाहजहां के बीच हुए युद्ध का जिक्र करते हुए बताया है कि रानी कर्णावती ने युद्ध में शाहजहां की संयुक्त सेना के सैनिकों को पराजित कर दिया। रानी कर्णावती जानती थी कि संख्या बल के आधार पर वह मुगल सेना का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने सूझबूझ का सहारा लिया। रानी कर्णावती ने मुगल सेनापति नजावत खां को संदेश भिजवाया कि वह मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेगी यदि उनको 2 हफ्ते का समय दिया जाए। इस समय में वह बादशाह को भेंट स्वरूप 10 लाख रुपए भी देंगी। नजावत खां मान गया। रानी ने अगले 1.5 महीने में उसे केवल 1 लाख दिया। इसी बीच गणराज्य की सीमा पर बैठी उसकी सेना की रसद खत्म होने लगी। सेना का जो भी सैनिक सामान लेने जाता, स्थानीय लोग उसे लूट लेते। नजावत खां की सेना जब पूरी तरह कमजोर हो गई तो रानी ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया और नजावत खां की सेना को तहस नहस कर दिया। युद्ध में जो सैनिक बच गए उन सभी की नाक काट दी, ताकि लोगों को ये याद रहे कि गणराज्य से टकराने वाले का क्या हश्र होता है। कहते हैं कि शाहजहां का सेनापति नजावत खां भागकर दिल्ली चला गया और जब अपमान का घूंट न पी सका तो दिल्ली में ही उसने आत्महत्या कर ली। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका और गढ़वाल की सबसे पराक्रमी रानी कर्णावती को इसी कारण से नाक काटी रानी कहा जाता है। भारत के इतिहास में आज भी कर्णावती का नाम नाक काटी रानी के नाम से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इतिहास में रानी कर्णावती को भारत की 10 सबसे पराक्रमी रानियों में शामिल किया जाता है। यदि आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लिव लर्न लव लाइफ।